अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर एक आवेश Q r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है तो उसके चलने की वजह से कितनी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश है Q जो इस r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर v चाल से चल रहा है, और ये बात आपको पता होगी कि जब भी आवेश गतिमान होता है तो उसकी वजह से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा निकाली कैसे जाती है कि आपको दो चीज़ें पता करनी होती हैं कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ और वो कितने समय अंतराल में हुआ। तो हम ये मान लेते हैं कि ये आवेश पूरा का पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस यहीं आया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर मैं इसी को मानूं तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ इन दोनों बिंदुओं के बीच में Q, और उसने जो समय लिया है वो क्या है, आवर्तकाल। और आवर्तकाल तो आपको पता ही होगा कि ये जो आवेश है वो एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसका मान आप कैसे निकालोगे, एक तो आपको इस वृत्ताकार पथ की परिधि पता हो कि एक राउंड जब ये पूरा कंप्लीट करेगा आवेश तो जो उसने दूरी चली होगी वो इस वृत्त की परिधि की इक्वल होगी 2πr, और दूरी को अगर मैं चाल से विभाजित कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, समय। और ये समय कौन सा होगा, एक पूरे राउंड का समय जिसे हम कहेंगे आवर्तकाल। तो आप देख सकते हो कि ये जो विद्युत धारा का मान है वो किसके इक्वल आ गया, QV, और बटे में कितना 2πr। तो ये सूत्र या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आवेश Q V चाल से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी वजह से कितनी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, QV बटे 2πr। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनावेश के लिए तो उसी दिशा में होती है जिस तरफ वो चल रहा होता है। तो अगर ये आवेश आपका धनात्मक है तो जिस तरफ इसकी गति है या जिस तरफ इसकी चाल है उसी तरफ विद्युत धारा का मान आएगा, और अगर ये एक ऋणावेश है तो जिस तरफ ये गति करेगा विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में होगी। और ये ज़्यादा डिटेल में आपको कब समझ में आएगा, जब आप इस पर बेस्ड एक अंकित प्रश्न सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लीजिए कि बोर का जो हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन को 0.53 एंगस्ट्रॉम वाले वृत्ताकार पथ पर 2.2 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान दिखाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की इस गति के कारण कितनी विद्युत धारा संबद्ध या उत्पन्न होगी वो आपको बताना है। तो आपको करना क्या है कि विद्युत धारा आवेश और समय के अनुपात से मिलती है, और यहां पर वो सूत्र क्या है, QV बटे 2πr। तो आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। गति क्या है उसकी, 2.2 गुणा 10⁶। आप देख सकते हो आवेश को मैंने कूलाम में डाला है, चाल को मैंने मीटर प्रति सेकंड्स में डाला है। 2 की जगह 2, पाई का मान 3.14, और जो त्रिज्या है वो है 0.53, और एंगस्ट्रॉम को हटाते हैं तो 10⁻−10, क्योंकि आपको त्रिज्या को डालना पड़ेगा मीटर में, तब जाकर के आपकी विद्युत धारा आएगी एम्पियर में। स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन को करते हुए मैं चीज़ों को थोड़ा सा राउंड ऑफ में लिखूंगा। तो आप देख सकते हो 0.53 का अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 1.06 आएगा, उसको मैं 1.1 मान लेता हूं। तो इस 1.1 से ये जो 2.2 है वो लगभग 2 बार कट हो जाएगा, और 1.6 का जो डबल होता है वो होता है 3.2, तो ये भी लगभग 2 बार कट हो गया, और इस 2 से अब ये 2 कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर तो 10⁻−13 और 10⁻−10 जब ऊपर जाएगा तो +10, तो आंसर आएगा 10⁻−3 एम्पियर, या फिर आप कह सकते हो 1 मिली एम्पियर। ये इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने की वजह से जो विद्युत धारा संबंध होगी उसका मान है। और जब आप इसी कैलकुलेशन को बिल्कुल एक्यूरेट डाटा के साथ करोगे तो आंसर थोड़ा सा बदला हुआ आएगा, 1.12 मिली एम्पियर। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए आवेश की वजह से जो विद्युत धारा का मान होता है उसे हम किस तरह से निकालते हैं। लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि अगर हमारे पास एक असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला कोई तार है, मतलब अलग अलग जगहों पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, तो उसमें सभी बिंदुओं पर विद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन उसके प्रत्येक बिंदु पर एक भौतिक राशि लगातार बदल रही होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बदलने की वजह से। उसका नाम होता है धारा घनत्व। अब सवाल ये उठता है कि धारा घनत्व होता क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसका विमेय सूत्र क्या है, उसको निकालते किस तरह से। अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।